हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेस्ट में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ था 9 जनवरी 2022 को, उसका रिजल्ट कब आएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अगर आपको पता करना है कि क्या मैं पास हो पाऊंगा, मैं पूरा डिटेल रिजल्ट की रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट हो सकते हैं मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो का अंत तक देखना। अब देखिए, अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, ठीक है। तो पहला है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट विल बी पब्लिश बाय एनटीए ऑन इट्स वेबसाइट। यानी कि जो रिजल्ट होगा वो एनटीए के द्वारा इसके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। और इसका वेबसाइट कौन है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जामिनेशन .nta.nic.in। आप सभी जानते होंगे कि अब सैनिक स्कूल का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो आपको इसी वेबसाइट पर जाना है। ये सभी आप लोग जानते होंगे जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। दे विल ऑल्सो बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्टिव स्कूल। और जो मेन लिस्ट है वो आपने जिस रेस्पेक्टिव स्कूल से फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे कि आपको जब सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शन चूज करने के लिए बोला होगा कि आप किस सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जिस स्टेट से हैं, जिस सैनिक स्कूल आपके नियरेस्ट है उसको चूज किया होगा, उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाना है। हर एक सैनिक स्कूल का एक ऑफिशियल वेबसाइट होगा, ठीक है। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल्स एंड एसएमएस अबाउट इट। यानी कि जो आपका रिजल्ट जब जारी होगा, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है, जिनका नहीं होता है उनको नहीं आएगा। जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनको ईमेल एसएमएस के द्वारा आपका जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड होगा उनके द्वारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू कॉल एनटीए हेल्प डेस्क फॉर द कंसर्न स्कूल टू फाइंड आउट अबाउट द डेट और रिजल्ट। तो देखिए, अब इन्होंने कहा है कि इसीलिए कैंडिडेट को सभी को ये सूचित किया जाता है कि आप एनटीए के हेल्प डेस्क पर कॉल ना करें, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आपको ये सभी के द्वारा बता दिया जाएगा। और आप इतना ज़्यादा चिंता नहीं हो, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता होते हैं और बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। आप लोग बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, इसीलिए ऑफिशियल न्यूज़ देखें, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट को ज़्यादातर मूव करते रहें, ठीक है। तो इससे आपको फायदा है, ये नहीं कि आप कहीं कहीं भी कॉल करके उसको परेशान करते हैं। अपना आप आगे का देखिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स एंड मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब हम लोग रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। ये सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो रिजल्ट, एनटीए विल प्रिपेयर द रिजल्ट शीट इन द फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी। यानी कि जो सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा रिजल्ट का फॉर्मेट था वैसे ही फॉर्मेट में आपका आएगा, ठीक है। स्कूल वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट सेपरेटली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स 6th 9th विल बी प्रिपेयर बाय एनटीए होस्टेड एनटीएससी वेबसाइट। तो देखिए, जो एनटीए है वो रिजल्ट प्रिपेयर करेगा जैसे कि सैनिक स्कूल से टाइम पहले होता था, ठीक है। कैटेगरी वाइज होगा, स्कूल वाइज होगा। आपने जिस स्कूल से अप्लाई किया उसका अलग होगा, कोई दूसरा स्कूल से अप्लाई किया उसका अलग होगा। उसके बाद बॉयज और गर्ल्स का अलग होगा, 6th 9th क्लास का अलग होगा। ये सभी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। द स्कूल शैल नोटिफाई द कैंडिडेट थ्रू लोकल न्यूज़पेपर इंग्लिश एंड vernacular about the publication of initial call list and final merit list on its website। यानी कि अब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको स्कूल न्यूज़पेपर या आपको एसएमएस के माध्यम से या कॉल के माध्यम से कैसे भी प्रोवाइड कराना है, स्कूल का काम है, ठीक है। आपको इसमें चिंता लेने की बात नहीं है। Candidates are advised to check the respective सैनिक स्कूल website for initial call list with the dates of medical exam, final merit list, any other information regarding admission। तो अब देखिए, अब कैंडिडेट्स को ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट मूव करते रहिए, ठीक है। आपको वहाँ पर जो भी डिटेल दिया हुआ है मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड, कॉल लिस्ट से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पर चेक करते रहना है, ठीक है। नहीं तो डेट आगे निकल जाएगा तो हो सकता है कि आपका एडमिशन रद्द भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, the initial call list which will publish on the website of respective school before the medical exam will be in the ratio of 1:3। यानी कि जो पहला लिस्ट आएगा वो 1:3, और यही सबसे मेन है 1:3। और यही में इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे 1:3। इसी पर बहुत सारे कैंडिडेट का दिक्कत हो रहा होगा कि लिस्ट आएगा तो हमको कैसे पता करना है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसी पर हम लोग इस वीडियो में मेन चर्चा करने वाले हैं। इसको आगे पॉइंट रखा है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। द फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश बाय सैनिक स्कूल ऑन इट्स वेबसाइट ऑन द designated date after the medical exam shall include class wise category wise of the roll number of the candidate in order to their merits reflecting main list equal to total number of seat in the category and waiting list remaining candidate। तो देखिए, फाइनल लिस्ट कब तैयार होगा, ये अभी जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिटन एग्जाम का आएगा, ठीक है।
वो रिटेन एग्जाम का लिस्ट होगा। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए जाना होगा, कैटेगरी वाइज सभी पर देखा जाएगा। और कुछ लोग कहेंगे कि अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो जाए, तो सेम हो जाए तो उसमें सैनिक स्कूल ये कहता है कि आपका लोअर एज पर फोकस किया जाएगा। यानी कि 2 कैंडिडेट अगर दोनों में सभी में सेम चल रहे हैं, तो उन दोनों में से सबसे कम उम्र के जो बच्चे होंगे उसको लिया जाएगा और बड़े को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर हो जाए, ये फाइनल मेरिट टेस्ट होगा आपके रिस्पेक्टिव सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर। क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज, रोल नंबर वाइज कैंडिडेट का मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आएगा। जो भी कैंडिडेट अगर नहीं चाहते एडमिशन लेना, तो उनका वेटिंग लिस्ट उनके जगह पर दूसरे को लिया जाएगा, ठीक है? If the waiting list of final merit list is exhausted for any reason, including due to candidate being medically unfit or non-submission of requisite document during verification at time of admission, or candidate not joining due to personal reason, the balance sheet will be filled up as per the norms laid down for allotting unfilled seat under different categories. अब देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर वेटिंग लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट का अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि वो एडमिशन ही नहीं लेना चाहता है, मेडिकली अनफिट हो और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर है वो नहीं सबमिट कर पा रहा है, वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है, उसका पर्सनल रीजन इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। इन सभी कारण से क्या आता है कि उन सीटों को फिल करने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है, वही डिटेल है। इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू सैनिक स्कूल फॉर पर्टिकुलर एकेडमिक इन केस जनरल ओबीसी एनसीएल डिफेंस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी shall be necessary candidate to obtain a minimum 25 marks percent in each subject section can be aggregate और 40% marks in AC 2022। अब देखिए, अब ये जो भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए है, ठीक है? जनरल ओबीसी एनसीएल डिफेंस सर्विस मैन, इनके लिए क्या है कि 25% मार्क्स हर एक सेक्शन में लाना जरूरी है सब्जेक्ट में, ठीक है? और 40% मार्क्स टोटल मार्क्स आपका अगर सैनिक स्कूल में 6 क्लास का 300 होता है, तो इसमें से 40% लाना है। और अगर 9th क्लास का अगर होता है आपका 400, ठीक है? तो 400 में भी आपको 40% लाना है, यानी टोटल में 40-40 मिला करके अपने देख लीजिए, इतना मार्क्स कम से कम रिजर्व कैटेगरी को आना चाहिए। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। हाउएवर इट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब द मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया शुड नॉट बी अप्लाई। यानी कि अब ये भी है दिया हुआ है कि अगर आप एससी से हैं, एससीज और एसटीज इन कैटेगरी से हैं, तो इनमें मिनिमम मार्क्स नहीं होता है। सिर्फ मिनिमम मार्क्स किसमें होता है, अगर आप रिजर्वेशन दिया जा रहा है एक्स सर्विसमैन, तो इन सभी लोगों के लिए मिनिमम मार्क्स होता है, लेकिन एससी एसटी के लिए मिनिमम मार्क्स कोई नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है scoring passing marks or being in waiting list does not assure candidates of the admission which is based on a school wise, class wise, category wise वैकेंसीज एंड मेरिट सब्जेक्ट टू द मेडिकल फिटनेस। अब देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरा मान लो कि रिटेन एग्जाम में लिस्ट आ गया, तो कुछ लोग स्कूल में से एडमिशन कटा लेते हैं और टीसी वगैरह ले लेते हैं। ये नहीं करना है। फाइनल जब तक अपना मेरिट लिस्ट नहीं आता है, फाइनल ये नहीं है, रिटेन आपने क्लियर किया, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, उसमें से आपका कुछ भी अनफिट हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये गारंटी नहीं है कि आपका रिटेन में सिलेक्शन होकर आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है? In case of total marks scored by 2 or more candidate in All India Sainik School Entrance Examination 2022 are equal, the inter same merit shall be determined as follows। तो इंटर से मेरिट मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम आ रहा है, ठीक है? तो अगर 9th 6th में देखा जाए तो सभी में मार्क्स सेम आ रहा है, तो उनको क्या किया जाएगा कि उनके लोअर एज के हिसाब से जिनका सबसे लोअर एज होगा उनको लिया जाएगा, ठीक है? अब हम लोग ये सभी बात हो गई हम लोगों की। अब कुछ लोग ये भी डाउट होता है कि वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट, यानी कि मान लीजिए मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ, तो अब मैं चाहूँ कि उस साल एडमिशन लेना, तो आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो ये तो इतना ऑफिशियल नोटिस रिजल्ट के बारे में जितना रिगार्डिंग था, इतना डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, यहाँ तक तो हमने पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जाना, ये वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है? तो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में हमने जान किया कि क्या है, रिजल्ट के बारे में क्या आखिर था एनटीए ने ऑफिशियली रिलीज किया था। अब हमने क्या किया है कि रिजल्ट को 2 बेसिस पर कैटेगराइज किया है। पहला बेसिस है मार्क्स होल इंडिया कैंडिडेट लिस्ट, फाइनल रिटन एग्जाम लिस्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सैनिक स्कूल। ज़्यादा इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है? जितना काम भर चल जाए उतना है मैंने लिखा है, आप लोग समझ जाओ, बस यही मेरी कामना है, ठीक है? तो देखिए, पिछले साल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर रिजल्ट विल पब्लिश इन 2 ईयर। अगर पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो इस साल भी ऐसे ही रिजल्ट आना चाहिए। पहला होगा कि मार्क्स ऑफ होल इंडिया कैंडिडेट लिस्ट, यानी कि पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल एक 2 मेरिट लिस्ट आया था, ठीक है? मेरिट लिस्ट 2 आया था।
पहले देखा जाए तो पहले क्या होता था कि पहले सैनिक स्कूल सोसाइटी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, तो एक बार फाइनल एग्जाम का लिस्ट जारी कर देती थी सैनिक स्कूल सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन एनटीए ने इस साल 2020 से जब 21 से एग्जाम कंडक्ट करवाया है, तो उस समय से उन लोगों ने क्या किया है कि 2 स्टेप में रिजल्ट को रिलीज किया है। पहला है मार्क्स ऑफ होल इंडिया कैंडिडेट लिस्ट, यानी कि उसमें सभी कैंडिडेट का पूरा मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। सब सोचे कि सभी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाद में फिर फाइनल एग्जाम रिटेन एग्जाम का लिस्ट आ गया और सभी नाराज हो गए। तो अगर पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो 2 स्टेज में मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेज का बात कर लेते हैं कि 5 मार्क्स ऑफ फुल इंडिया, यानी कि एक आएगा कि जिसमें कि सारे बच्चों का होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपने जिस सैनिक स्कूल से अप्लाई किया उसका डाउनलोड करिए, जितने बच्चों का है आपका उसमें रैंक क्या आ रहा है उसको देखना है, ठीक है। आपको उससे मतलब नहीं है आपका मार्क्स या आप कितने रैंक पे है, मार्क्स से टिप्पण नहीं, मार्क्स तो आ गया तो आप उसको बदल नहीं सकते, आपको रैंक देखना है। उसके बाद फाइनल रिटेन एग्जाम लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सैनिक स्कूल, उसके बाद फाइनल एग्जाम आएगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यू हैव टू चेक टोटल नंबर ऑफ सीट। तो देखिए आपको तो ये पहला लिस्ट जल्द ही आ जाएगा, ठीक है, तुरंत ही आने वाला है, इसमें जल्द नहीं है। हो सकता है कि मैं आज वीडियो बनाकर आज अपलोड करूँ, कल आ जाए, ठीक है। तो इसका कोई चांस नहीं है, कभी भी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकता है मार्क्स ऑफ फुल इंडिया कैंडिडेट। तो आपको आएगा तो पहले आपको सीट पता करना है, ठीक है, कि आपके सैनिक स्कूल में सीट कितना है, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इससे आपको देखना है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपके पास डाउनलोड है तो कमेंट बता दीजिएगा, नहीं है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आपको पहले सीट चेक करना है कि आपके सैनिक स्कूल में बॉयज, अगर बॉयज है गर्ल्स है तो देखना है कि सीट कितना है। बॉयज है तो बॉयज का देखिए, गर्ल्स का देखिए, अगर टोटल वैकेंसी देखना है टोटल देखे तो बॉयज गर्ल्स को देखे, उसके बाद देखे कि आपका बॉयज में कितना रैंक आ रहा है, गर्ल्स है तो गर्ल्स में कितना रैंक आ रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके जिले में मान लीजिए सपोज करिए कि 80 सीट है, ठीक है, और 80 सीट है, अगर आप 240 रैंक में आ जा रहे हैं, बॉयज में अगर 80 सीट है और आप 240 रैंक के अंदर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि सैनिक स्कूल ने भी कहा है कि सिलेक्शन 1:3 में होगा, यानी कि मेडिकल में उस आप पहले तो रिटेन में आपका 1:3 में हो जाएगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल में फिर उसको छाँट दिया जाएगा, जितना सीट है फाइनल लिया जाएगा। ये जो 80 सीट है ये रिटेन में नहीं होगा, रिटेन में आपका इसे 3 गुना लिया जाएगा, उसके बाद मेडिकल में उन सभी को हटा करके 80 को लिया जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल से कोशिश किया है समझाने का। तो देखिए आपको क्या करना है, देन नो योर रैंक एंड इफ योर रैंक इज अंडर 3 टाइम ऑफ सीट अवेलेबल इन दैट सैनिक स्कूल देन यू आर सेफ। अब आपको फर्स्ट स्टेज का लिस्ट का इंतजार करना है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल NTA.NIC पर रिलीज होगा, ठीक है। तो इसी का इंतजार करके आपको चेक करना है कि अगर आपका रैंक आपके सैनिक स्कूल में अगर 3 टाइम सीट में अगर जीत, पहले तो आपको सीट चेक करना है कि कितना सीट है, और देखिए टोटल सीट में नहीं चेक करना है, कुछ सीट रिजर्व भी होते हैं, तो कुछ से कैंडिडेट का रिजर्व के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये पूरा कैटेगरी आपको शुरू से पढ़ समझना पड़ेगा, पूरा जितने मैं क्राइटेरिया बताया है उन सभी क्राइटेरिया को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजर्व सीट है उन सभी को छोड़ करके, रिजर्व को हटा करके जितना भी सीट है उसका 3 गुना करके देखना है, अगर आपका उसमें रैंक आ रहा है, ठीक है, तो आप सेफ हैं, तब आप सेफ हैं, क्योंकि आप पूरा एनालाइज तो कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो आपको थोड़ा भी दिक्कत हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये पता करना है, अगर आपको उतने अंदर आए तो आप सेफ है, आपका सिलेक्शन होने का बहुत सारे चांसेस है रिटन एग्जाम में। उसके बाद मेडिकल के लिए तैयार करिए, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट का इंतजार करिए। यही था आज का वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो फर्स्ट लिस्ट आएगा मैं तुरंत बता दूंगा। तो चलिए आज